मेरा सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 28 फरवरी से 6 मार्च 2023 तक। 1 मार्च को पूरे भारतवर्ष में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों की स्थिति के अनुसार वृष राशि पर राहु, वृश्चिक पर केतु, मकर राशि पर पंचग्रही योग बना रहेगा, जहां बुध, शुक्र, मंगल, चंद्रमा और शनि का योग बना रहेगा और सूर्य और बृहस्पति दोनों कुंभ राशि पर रहेंगे। मेष राशि के जातक के लिए ये सप्ताह बहुत खुशी वाला है। राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इसके साथ ही जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र का संबंध भी 10वें भाव से होने के कारण जो है पत्नी की ओर से आर्थिक लाभ, व्यापार में विशेष सफलता के योग बनेंगे। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उपरांत जहां चंद्रमा 1 मार्च 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा 4:31 पर, वहां 3 मार्च को यही चंद्रमा 8:03 पर जो है मीन राशि में प्रवेश करेगा और 6 तारीख को चंद्रमा प्रातः 2:29 पर जो है मेष राशि में प्रवेश करेगा। द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति के अनुसार चंद्रमा जहां मेष राशि के जातक के लिए मकर राशि पर है, इसलिए राजपक्ष से विशेष सफलता के योग और उपरांत 1 तारीख के बाद आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनती है। परंतु जब ये चंद्रमा 3 तारीख को द्वादश भाव में चला जाएगा तो कहीं बाह्य स्थान की यात्राएं व्यर्थ में व्यय होने की संभावना बनती है। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से 9वें स्थान में भाग्य स्थान में है। भाग्य उदय करवा रहा है, भाग्य उदय होगा क्योंकि शुक्र मित्र क्षेत्र में बैठा हुआ है। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धर्म कर्म में विशेष रुचि होगी और जब ये चंद्रमा 1 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा तो राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी में सफलता के योग, प्रोन्नति के योग बनेंगे। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह जो अपने से 8वें स्थान में है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। 8वें भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है, इसलिए चोट इत्यादि से बचें, यात्राएं सोच समझ कर करें और उपरांत जब ये चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा तो धर्म और कर्म की ओर विशेष रुचि बढ़ेगी। परंतु मिथुन राशि के जातक के लिए विशेष करके शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और दाम्पत्य जीवन का स्वामी जहां भाग्य स्थान में सूर्य के साथ योग बना रहा है, इसलिए पारिवारिक सुख और व्यापार में विशेष सफलता के योग बनेंगे। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से 7वें स्थान में, दाम्पत्य जीवन में पंचग्रही योग बना हुआ है 7वें स्थान में, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग देता है। परंतु यही पंचग्रह जो है लग्न को भी देख रहे हैं तो कर्क राशि के जातक के लिए सामान्यता कदापि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान भी रखना होगा और उत्तरोत्तर जो है जब ये चंद्रमा 8वें स्थान में चल जाएगा, कुंभ राशि में चल जाएगा, सो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्राएं
सोच समझ के करे, और उपरांत 3 तारीख के उपरांत विशेष प्रकार से भाग्य उदय और नौकरी में विशेष सफलता के योग बनेंगे। कर्क राशि का जातक जहां जिसका स्वामी चंद्रमा है, केंद्रवर्ती है, सप्तम भाव में है, परंतु फिर भी चंद्र मंत्र का जाप करना सदैव हितकर रहेगा। सिंह राशि के जातक का स्वामी सूर्य जो अपने से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में बैठा हुआ है, पारिवारिक सुख को देगा, और साथ ही बृहस्पति के होने के कारण जो है मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, व्यापार में विशेष सफलता के योग बनेंगे। परंतु चंद्रमा षष्ठ स्थान में होने के कारण जो है शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। जब ये चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा तो मान और सम्मान प्रतिष्ठा व्यापार में विशेष सफलता के योग देगा, परंतु 3 तारीख के उपरांत जो है विशेष शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि चंद्रमा अपने से अष्टम स्थान में होने के कारण जो है कहीं रोग भय या व्यर्थ की दौड़ धूप में जो है चिंता उत्पन्न करेगा। परंतु 6 तारीख के उपरांत जब मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा तो विशेष प्रकार से भाग्य उदय होगा सिंह राशि के जातक के लिए। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह जो अपने से पंचम स्थान में बौद्धिक विकास को आ रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा, संतान सुख, कहीं संतान पक्ष से शैक्षणिक योग्यता में विशेष सफलता के योग बनेंगे, साक्षात्कार में सफलता मिलने की संभावना बनती है। वहीं आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनती है। और जब ये दाम्पत्य जीवन का स्वामी कन्या राशि के सप्तम स्थान का स्वामी जो बृहस्पति अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ जो है समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, और वहाँ जहाँ भाग्य स्थान में राहु का होना धर्म और कर्म की ओर जो विशेष रुचि उत्पन्न करेगा। 6 तारीख के उपरांत जो है कन्या राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का और यात्राओं में विशेष सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाना होगा, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने चतुर्थ स्थान में पंचग्रही योग बना रहा है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में जहाँ शनि स्वगृही होकर विराजमान है, वहाँ शुक्र भी मित्र क्षेत्रीय है, इसलिए लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल वहाँ पर उच्चस्थ होने के कारण जो है जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलताओं का योग देगा, परंतु कदापि मातृ पक्ष से शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और वहाँ तुला राशि के जातक के लिए जहाँ पंचम भाव में बृहस्पति और सूर्य का होना बौद्धिक विकास और संतान पक्ष से विशेष मान और सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बनती है। वहीं दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल जो अपने से चतुर्थ स्थान में उच्चस्थ होकर विराजमान हो गया है, इसलिए पत्नी की ओर से जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में कुछ व्यय होने की संभावना बनती है। लाभ मिलेगा, हित कर रहेंगे। वृश्चिक राशि का जातक, वृश्चिक राशि पर केतु विराजमान है और उसका स्वामी मंगल तीसरे स्थान में पराक्रम भाव में है, इसलिए पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है। और साथ जो भ्रातृ सहयोग मिलेगा और मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। जब चंद्रमा ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा आपने से चतुर्थ भाव में, तो कदापि कलह भी उत्पन्न करवाता है, इसलिए वाद विवाद से बचना होगा। और उसके उपरांत वृश्चिक जातक के लिए जहाँ जब ये चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा 3 तारीख को, तो उस समय अजय बौद्धिक विकास और संतान पक्ष से
मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और उपरांत जब ये चंद्रमा अपने से षष्ठ स्थान में जाएगा मेष राशि में, तो उसमें शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि 6 तारीख के उपरांत चंद्रमा अपने से षष्ठ भाव में होने के कारण जो है कहीं रोग भय उत्पन्न करवाता है। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से तृतीय स्थान में पराक्रम भाव में, द्वितीय स्थान में पंचग्रही योग, कहीं नाक गला इत्यादि में कुछ विशेष समस्याओं संबंधी सावधान रहना होगा, परंतु धन प्राप्ति के योग बनेंगे। वहाँ पराक्रम में वृद्धि होगी, मित्रों का सहयोग बना रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह भी जो अपने स्थान से द्वितीय स्थान में है, इसलिए पत्नी की ओर से और व्यापार के क्षेत्र से विशेष सफलता के योग बनेंगे। व्यापार में लाभ मिलेगा और पारिवारिक पक्ष से भी धन प्राप्ति के योग बनने की संभावना बनती है। उपरांत जब ये चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा, यात्राओं के योग बनेंगे, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा और भाइयों से भी मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जब ये चंद्रमा मीन राशि में 3 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो कलह से बचना होगा। और उपरांत जब इस मेष राशि में अपने से पंचम भाव में जाएगा तो बौद्धिक विकास, संतान पक्ष से सर्व सुख की प्राप्ति मिलेगी। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है। यद्यपि पंचग्रही योग मकर राशि पर बना है, विशेष मान और सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है, परंतु वहाँ से ये सभी ग्रह अपने दाम्पत्य जीवन सप्तम स्थान को भी देख रहे हैं। शनि अपने शत्रु भाव के स्वामी चंद्रमा को सप्तम भाव को देख रहा है। चंद्रमा स्वयं शनि के साथ विराजमान है, इसलिए पारिवारिक जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में कहीं सूझबूझ कर आगे बढ़ना होगा। पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उपरांत चंद्रमा धन प्राप्ति के योग करा रहा है, बाह्य स्थान की यात्रा के योग बनेंगे और कदापि 6 तारीख के उपरांत कहीं कलहों से बचना होगा। इस प्रकार से मकर राशि के जातक के लिए जहाँ पंचग्रही योग राशि पर बना है, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शनि मंत्र का जाप करते रहे, रहा करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, हितकर रहेगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश भाव में स्वगृह है। स्वगृह होने के कारण जो है, परंतु द्वादश भाव में होने के कारण जो है कहीं शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है, परंतु राशि पर जो है सूर्य और बृहस्पति मान और सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन को पूर्ण दृष्टि से सूर्य भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और परिवार के क्षेत्र में विशेष सुख की प्राप्ति मिलती रहेगी। और जहां कुंभ राशि के जातक के लिए 6 तारीख के उपरांत बाह्य स्थानों में और अपने से मित्रों से बड़ा सहयोग मिलने की संभावना बनती है। चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा, इसलिए कुंभ राशि के जातक के लिए विशेष करके जो है का स्वामी जो शनि है अपने द्वादश में होने कारण उस शनि मंत्र का जाप फिर भी करते रहना चाहिए। ओम प्राम प्रेम प्रोम स शने नमः सदैव हित कर रहेगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से द्वादश भाव में अपने शरीर पर कुछ व्याय करवाने की संभावना बन रही है। वहाँ जहाँ षष्ठ भाव का स्वामी सूर्य भी द्वादश भाव में है, इसलिए मीन राशि के जातक के लिए अपने शरीर का सुख प्राप्ति के लिए गुरु मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः करते रहें तो सदैव हितकर होगा। और वहाँ जबकि चंद्रमा एकादश स्थान में लाभ की प्राप्ति करवा रहा है, परंतु यही चंद्रमा जब कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा
तो कुंभ राशि में प्रवेश करने के कारण जो है अपने से द्वादश भाव में होने का कारण जो है कहीं व्यय होने की संभावना बनती है। और उसके साथ ही जब ये चंद्रमा 3 तारीख को मीन राशि में आएगा और उसके उपरांत जो है मेष राशि में जाएगा तो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ और धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इस प्रकार से संबंधित भावों के स्वामी के मंत्र का जाप करना सभी के लिए सदैव हितकर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।